हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत का आधुनिक इतिहास हम पढ़ रहे हैं। इसमें आज जो है हम अहरार आंदोलन देखेंगे, जो कि 1906 में हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। अहरार आंदोलन यह 1906 में हुआ। एक तरफ तो मुस्लिम लीग मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से पृथक करने का प्रयास कर रही थी। दूसरी तरफ बंगाल के कुछ ऐसे लोग भी थे जो मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन और कांग्रेस से जोड़े रखना चाहते थे। उन्हें कांग्रेस के उद्देश्यों के प्रति कोई भी आशंका मन में नहीं थी, तो ये कांग्रेस से मुसलमानों को जोड़े रखना चाहते थे। इसी उद्देश्य के लिए राष्ट्रवादी मुसलमानों ने अहरार आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के नेता मौलाना मोहम्मद अली, हसन इमाम, हकीम अजमल खां, ये तीनों प्रमुख नेता थे इस आंदोलन के। यहाँ पे नोट है, मार्ले मिंटो सुधारों की संकल्पना में गोखले की सिफारिशों को भी शामिल किया गया था। गोखले की सिफारिश यह थी कि केंद्रीय विधानमंडलों के आकार और शक्ति में वृद्धि की जाए और विधान परिषदों में निर्वाचन प्रणाली लागू की जाए, ताकि हमारे जैसे गणमान्य लोग विधानमंडलों में उपस्थित या पहुंच सकें। फिर दोस्तों 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, इसको देखते हैं। 1916 में जो है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, इसे हम लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ पैक्ट अथवा कांग्रेस लीग पैक्ट कहते हैं या कांग्रेस लीग योजना के नाम से जानते हैं। वह ये था कि 1907 में सूरत विभाजन में गर्मपंथी नरमपंथी अलग हो गए थे। अधिकांश गर्मपंथी नेताओं की जेल में जो है ठूंस दिया गया था। तो गर्मपंथी नेता जो 1907 में कांग्रेस से बाहर हुए थे, 9 वर्षों तक लगातार कांग्रेस से बाहर हुए, 1907 से 1915 तक। इसमें दो मुख्य घटनाएं हुई थी जो निम्नलिखित हैं। कांग्रेस में 9 वर्षों से पृथक हो गए गर्मपंथी नेताओं को पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। कांग्रेस ने सरकार मुस्लिमों को दिए पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार कर लिया, यानी 1915 तक कांग्रेस एक मंच, एक संगठन के रूप में उसका विरोध कर रही थी, जो 1909 में सुधारों के अध्ययन से मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया जाता था। लेकिन 1916 में यह जो है पहली बार कांग्रेस ने भी मुस्लिम लीग को मिले पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा को स्वीकार कर लिया, जो कि मुस्लिम लीग की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। यानी कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया कि भारत में मुस्लिमों के हित अलग हैं, पृथक निर्वाचक मंडल के रूप में। तो जब 1914 में बाल गंगाधर तिलक मांडले जेल से 1914 में बाल गंगाधर तिलक जो है मांडले जेल से छूट कर आए 6 साल बाद, तो तब वह बाहर आए तो इनमें एनी बेसेंट से उनकी मुलाकात हुई। एनी बेसेंट ने तिलक से मुलाकात करके राष्ट्रीय आंदोलन की धार को तेज करने की सलाह दी और यह भी कहा कि राष्ट्रीय आंदोलन की धार को तेज करना है तो गर्मपंथी और नरमपंथी नेताओं को एक बार फिर से एक होना होगा। यानी राष्ट्रीय आंदोलन के मंच पर गर्मपंथियों और नरमपंथियों को एकजुट होना पड़ेगा, तभी हम राष्ट्रीय आंदोलन को जो है स्वशासन की प्राप्ति के लिए, स्वशासन मतलब डोमिनियन स्टेट की प्राप्ति के लिए एक साथ मिलकर काम करना होगा। इस प्रकार बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने नरमपंथियों और गर्मपंथियों को कांग्रेस के मंच पर इकट्ठा करने का प्रयास किया। इनका प्रयास 1916 में लखनऊ अधिवेशन में सफल हुआ। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के नरमपंथी और गर्मपंथी धड़ एक बार फिर से इकट्ठा हो गए। गर्मपंथी नेताओं को फिर से कांग्रेस में शामिल कर लिया गया, इसलिए इसे हम लखनऊ समझौता कहते हैं। हालांकि लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट कांग्रेस से मुस्लिम लीग से हुए समझौते को कहते हैं। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। दूसरी महत्वपूर्ण परिघटना थी मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़कर
और कांग्रेस के साथ मिलकर राजनीतिक सुधारों हेतु आंदोलन करने के लिए कांग्रेस ने मुसलमानों की को जो है दिए गए निर्वाचक मंडल को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस का मानना था कि यदि राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाना है तो मुस्लिमों को हम अलग नहीं रख सकते। यानी भारतीय जनता का जो दबाव बनाया जा रहा है अंग्रेज सरकार पर, वह तभी काम करेगा जब हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। हिंदुओं और मुस्लिमों में जब तक फूट पड़ी रहेगी तब तक केवल हिंदुओं की बात सरकार कैसे मानेगी। मुस्लिम एक बड़े वर्ग के रूप में थे। जब तक एक बड़े वर्ग के साथ नहीं लिया जाएगा तब तक कोई भी दबाव अंग्रेजों पर नहीं काम करेगा। इसलिए कांग्रेस की ये मजबूरी थी मुस्लिम लीग से समझौता करना। अगर मुस्लिम लीग के साथ समझौता करना था तो पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को स्वीकार करना कांग्रेस की एक मजबूरी थी। तो जो कांग्रेस ने पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार कर लिया, इसकी पृष्ठभूमि है, ये अचानक नहीं हो गया। इसकी पृष्ठभूमि यह है कि 1915 में मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से मुस्लिम लीग और कांग्रेस का अधिवेशन 1915 में मुंबई में एक साथ एक जगह में हुआ था। इस अधिवेशन में भारत में संवैधानिक और राजनीतिक सुधारों हेतु संयुक्त योजना बनाने पर निर्णय लिया गया था। यह निर्णय लिया गया कि भारत में राजनीतिक और संवैधानिक सुधारों हेतु एक संयुक्त योजना बनाई जाए। मुस्लिम लीग और कांग्रेस द्वारा मिलकर भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ाने के लिए एक संयुक्त योजना बनाई गई और इस संयुक्त योजना को क्रियान्वित करने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाए। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक साथ मिलकर बढ़ाने के लिए जो संयुक्त योजना तैयार की, उस योजना को 1916 के लखनऊ अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया। इसे ही हम कांग्रेस लीग पैक्ट या लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। इस योजना के तहत कांग्रेस ने मुस्लिमों को दिए गए पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा को स्वीकार कर लिया। वास्तव में ये मुस्लिम लीग की बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि अब तक कांग्रेस पृथक निर्वाचक मंडल का विरोध करती आ रही थी। 1913 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार जो है भाग लिया था और 1913 में कांग्रेस का अधिवेशन कराची में हुआ था। इसमें भी मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया था। यानी एक ही वर्ष 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के अधिवेशन में भाग लिया और कांग्रेस के अधिवेशन में भी भाग लिया। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस लीग समझौते का विरोध किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुस्लिम लीग जैसी संस्था पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो कांग्रेस के साथ एकता का दिखावा कर रहे हैं, यह बहुत देरी तक ठहर नहीं सकता। इसलिए मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस लीग पैक्ट का विरोध किया था। मदन मोहन मालवीय को जो आशंका थी वही हुआ, कहीं ना कहीं से सही ही थे वो। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की जो एकता बनी थी 1916 में, वह ज़्यादा दिन तक ठहर न सकी, क्योंकि लीग का उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करना नहीं था। लीग का उद्देश्य कुछ और था। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस का नाम समझौता था। जो कांग्रेस का समझौता था वह क्षणभंगुर था। इनकी एकता अस्थायी थी। यह एक क्षणभंगुर समझौता था, जो कि बातें सही साबित होती हैं। कांग्रेस और मुस्लिम की जो एकता थी, यह असहयोग आंदोलन के बाद समाप्त हो गई। 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद जैसे ही असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ, मुस्लिम लीग कांग्रेस से अलग हो गई। 1924 के बेलगांव अधिवेशन में
जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। इसमें मुस्लिम लीग कांग्रेस से अलग हो गई। तो दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।